मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के इस मुबारक समय के लिए जो प्रभु ने हमको दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि खुदा के कलाम की ओर खुदा ने हमको मौका दिया कि हम ध्यान दें। और जैसे मैं हर बार कहता हूं कि प्रभु का वचन ही हमें सिखाता है उसके मार्ग पे चलना, हमारे लिए आत्मिक मैनुअल है जो हमें अपनी तस्वीर दिखाता है, आत्मिक तस्वीर हमें दिखाता है कि हम कैसे दिखाई दे रहे हैं, प्रभु के आगे हम कैसे हैं। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, तो हमारी खामियां, हमारी कमजोरियां हमें मालूम चलती हैं। हमें मालूम चलता है कि हमें कहां पर किन चीजों को छोड़ने की जरूरत है, हमें मालूम चलता है किन चीजों को हमें पूरा करने की जरूरत है। सो अजीजों, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्वपूर्ण स्थान दें, पहला स्थान दें कि वो आपको गाइड करे, अधिकार रखे प्रभु का वचन आपके और मेरे जीवन के ऊपर कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चल सकें। क्योंकि दिन बुरे हैं और दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और लोग आशाहीन है, उनके पास उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है। लेकिन हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो हमें तसल्ली देता है। और आज जो एक बड़े अहम मुद्दे के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो खुदा के वचन से ही है हर बार की तरह। लेकिन हम बात करते हैं कि जो शैतान, जिसको हम शैतान कहते हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है। शैतान शुरुआत में शैतान नहीं था, उसका नाम लूसीफर था, हम जानते हैं इस बात को। और वो जो है उसके अंदर बहुत सी खूबियां थी, बहुत अद्भुत फरिश्ता था वो। लेकिन उसने अपने मन में सोचा कि वो परमेश्वर के से भी ऊंचा अपना स्थान बनाएगा। उसके अंदर जो घमंड आया, उस घमंड ने उसको उस रिश्ते से जो परमेश्वर के साथ था अलग कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि शैतान ने जिस चीज को वैल्यू किया, शैतान ने जिस चीज को अपने अंदर आने दिया, अर्थात उस घमंड को अपने अंदर आने दिया, अपने लेवल को ऊंचा करने की, वो एक बहुत बड़ी कीमत थी। उसका बिगड़ जाना एक भयंकर बात है। क्योंकि आज हम उसको सिर्फ लूसीफर के नाम से नहीं जानते, उसको लूसीफर कह के नहीं पुकारा जाता, उसको शैतान कहा जाता है, डेविल कहा जाता है, सेटन कहा जाता है, इविल वन कहा जाता है। और उसने जो ख्वाहिश की वो बहुत बड़ी थी। और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शैतान है वो जिस भी चीज की ख्वाहिश करता है वो छोटी चीज की ख्वाहिश नहीं करता। आपके और मेरे जीवन से जो कुछ उसको चाहिए वो कुछ छोटा मोटा नहीं चाहिए। जो सबसे प्रेशियस है आपके पास, जो सबसे कीमती है आपके पास, वो चीज शैतान आपसे चाहता है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो वैल्यूएबल परमेश्वर आपको देना चाहता है, या जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है, शैतान की आंख उसी के ऊपर है। शैतान ने जिस चीज का घमंड किया और जो चीज की ख्वाहिश उसने करी अपने मन में, वो सबसे बड़ी चीज थी। क्योंकि परमेश्वर सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और शैतान ने, लूसीफर ने यह ख्वाहिश की कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर से भी ऊंचा बनाऊंगा। बहुत बड़ी कीमत उसने चाही और यह संभव नहीं। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है और प्यार करने वाला परमेश्वर है अजीजों। लेकिन जो महिमा, जो रुतबा उसका है, जो अधिकार उसका है, जो स्थान परमेश्वर का है, उसका कोई भी स्थान उसका ले नहीं सकता। किसी के अंदर ये जरूरत नहीं। लेकिन शैतान ने, लूसीफर ने ख्वाहिश की। अजीजों, वो दुष्ट जो है वो परमेश्वर का बैरी है और वो परमेश्वर के लोगों का भी बैरी है। सबसे ज्यादा शैतान को प्रॉब्लम होती है मसीही लोगों से। एक मसीही व्यक्ति जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठ जाता है, जब वो प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए बैठ जाता है, प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान लगाता है, मनन करता है और उसके इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार होता है, शैतान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है। और इसीलिए शैतान की आंख आप लोगों के ऊपर, हम सब लोगों के ऊपर इस बात में लगी रहती है कि सबसे प्रेशियस चीज हमसे छीन ले। लेकिन अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें शैतान के प्रति नफरत और गुस्सा चाहिए। प्यार से बात नहीं कर सकते हम शैतान से। हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए अपने परमेश्वर के लिए कि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं। क्योंकि शैतान परमेश्वर का बैरी है, वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं करना चाहता, वो दुखी करना चाहता। लेकिन शैतान को यह भी मालूम था कि वो परमेश्वर को हरा नहीं सकता, डायरेक्टली वो परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता।
इसीलिए उसने परमेश्वर के लोगों को टारगेट किया ताकि परमेश्वर की उस इमेज को बिगाड़ सके। और यही उसने अदन के बाग में किया, आदम और हवा को बहका के। अजीजों, आपको मालूम है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया। अजीजों, यह खुदा की अद्भुत महिमा है। कोई भी चीज परमेश्वर के स्वरूप में रची नहीं गई थी, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि से परमेश्वर ने सब चीजों को अपने वचन के द्वारा बना दिया था। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, तो इसीलिए मनुष्य के पास जो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो है इमेज ऑफ गॉड। इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज है वो परमेश्वर की छवि है, परमेश्वर का स्वरूप है। और इसीलिए शैतान उसी को बिगाड़ना चाहता है, और वही काम उसने किया अदन के बाग में, जब उसने आदम और हवा को बहकाया और परमेश्वर की महिमा से अलग कर दिया। आदम और हवा उस चीज को समझ नहीं पाए कि हमारे पास कितनी वैल्यू है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए, लेकिन अपनी ख्वाहिश को उन्होंने बदल दिया। खुदा की अद्भुत महिमा को जो उनके पास थी, खुदा के उस स्वरूप में जिसमें वो रचे गए थे, उसको उन्होंने बिगाड़ दिया, सिर्फ एक अनाज्ञाकारिता के कदम के कारण। और आज भी अजीजों, आपके पास जो सबसे वैल्यूएबल चीज है, याद रखें, परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन शैतान उसको आपसे छीन लेना चाहता है, चुरा लेना चाहता है। कितने ऐसे मेरे अजीज बहन भाई हैं जिनके पहलौठे मर गए, या तो वो कोख में ही मर गए और या पैदा होते से मर गए। शैतान की आंख है उसके ऊपर, लेकिन हम चुप नहीं बैठ सकते, हम लोग टिक के नहीं बैठ सके। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जुनून होना चाहिए हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रेम के प्रति, ताकि हम ऐसे प्रार्थना करें कि शैतान को भागना पड़े हमारे जीवन से। हम उससे प्यार से बात नहीं कर सकते, और क्यों करें? खुदा ने अगर आपको अच्छी नौकरी दी हुई है, खुदा ने अगर आपको अच्छा परिवार दिया हुआ है, शैतान चाहता है कि उस परिवार की शांति को वो छीन ले, आपके बीच में लड़ाई झगड़े को पैदा करे, आपके काम के स्थान पर गड़बड़ियों को पैदा करे, आपके पर्सनल कैरेक्टर को खराब करे। अजीजों, आज हम एक विषय में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं बहुत से लोग, जब हम प्रचार करते हैं, ज्यादातर हम जबान के ऊपर प्रचार करते हैं, मैंने भी की है, कि हमारे जबान के जो शब्द है बहुत पावरफुल है, जो बातों को हम बोलते हैं बहुत पावरफुल है। हमारा हृदय के ऊपर हम बात करते हैं कि हृदय बहुत सामर्थ्य है, हमें इसकी चौकसी करनी चाहिए। लेकिन कई बार हम आंखों के विषय में भूल जाते हैं। ये आंखें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और कोई भी परीक्षा हो, कोई किसी भी तरह का व्यभिचार का गुनाह हो, उसकी शुरुआत अजीजों हमेशा आंखों से होती है, क्योंकि हमारी आंखें चीजों को देखती हैं। पहले यूहन्ना की पत्री में लिखा है, आंखों की अभिलाषा परमेश्वर की ओर से नहीं है, पिता की ओर से नहीं है। हमारी आंखें चीजों को देखती हैं और इच्छा करती हैं, अभिलाषाएं करती हैं, और दुष्ट चाहता है कि हमको चीजों को दिखाए। मत्ती के 4 अध्याय में जब यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने की, तो उसको एक ऊंचे स्थान पे लेके गया और दुनिया भर का वैभव दिखाया, राज्य दिखाए। दिखाने का मतलब है कि क्योंकि यीशु मसीह मांस और लहू में होके आया है, क्या पता उसके देखने से उसका मन बदल जाए, चीजों को देखने से मन बदल जाए। और अगर शैतान यीशु की परीक्षा कर सकता है अजीजों, तो वो हर एक व्यक्ति की भी कर सकता है। वो हमको ऐसी चीजें दिखाता है जो हमारे ध्यान को भटकाएं। इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, हम अपनी आंखों को अपने विश्वास के कर्ता के ऊपर लगा के रखें, क्योंकि जब हमारी आंखें हट जाती हैं अपने विश्वास के कर्ता के ऊपर से और हम दुनियावी चीजों को, संसारिक चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, हम बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। क्योंकि आंखें कभी भी इंडिपेंडेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। आंखों का केवल अपना खुद का एक रोल नहीं है। ये आंखें हमारे दिमाग और हमारे मन के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं। जिन चीजों को हम देखते हैं वो स्टोर करती है हमारे मन और हमारे ब्रेन के अंदर चीजों को। बाइबल में लिखा है कि दाऊद अपने महल की छत के ऊपर टहल रहा था और उसने बैतशेबा को देखा नहाते हुए, उसको देखा और अगले ही क्षण में उसने जो है बुलवा लिया उसको अपने महल में। क्योंकि जब उसकी आंखों ने उसको नहाते हुए देखा, उसके बदन को देखा अजीजों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंखें वहीं पे रुक नहीं गई। उसने संकेत दिया उसके हृदय को, उसके मन को विचारने के लिए। उसके अंदर जो इमेज बन गई उसकी, उसने उसके अंदर एंटरटेनमेंट देना शुरू किया उसको, जिसकी वजह से उसने पाप किया। उसने बैतशेबा के साथ भी व्यभिचार किया और उसके पति को भी मरवा डाला।
पाप इतना भयंकर है, जो हमारी आंखें जिन चीजों को देखती हैं, हमारा मन चीजों को विचारता है, हमारा मन उनको एंटरटेन करने लगता है। अजीजों, ऐसा ही नहीं है। आज हमारे पीढ़ियां जो है यूं ही नष्ट नहीं हो रही। हमारे जवान लोग जो है यूट्यूब के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर जो है गलत चीजों को देखते हैं, गलत इमेजेस को देखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से व्यभिचार की गुनाहों में गिरे हुए हैं, अपनी आंखों से चीजों को देखते हैं और अपने मन में गलत छवियों को इमेजिन करते हैं, और इस रीति से शैतान उनको पाप में गिराता चला जाता है। आपका टाइम वैल्यूएबल है अजीजों, आपके रिश्ते वैल्यूएबल है, आपका जीवन वैल्यूएबल है, आपका मन वैल्यूएबल है, और इसीलिए शैतान की आंखें उसके ऊपर लगी हुई हैं कि आपके जीवन से उन सभी प्रेशियस कीमती चीजों को चुरा ले। लोग जो है उन चीजों को देखते हैं, गलत चीजों को देख रहे हैं और जीवन अपने बर्बाद कर रहे हैं, और धीरे 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 शैतान जो है आपके जीवन में एक फुटस्टूल लेना चाहता है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहता है, एक गढ़ बना लेना चाहता है। अगर उसी समय तुरंत यदि आप पश्चाताप करें, आपको समझ में आ जाए कि यह गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, आपकी लड़ाई आसान होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें गिरते चले जाते हैं, शैतान चाहता है कि आप बार बार गिरे, बार बार गिरे, बार बार गिरे गुनाहों में। हमको शायद लगता है कि बहुत इजी है, हम बोल देते हैं कि प्रभु हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। लेकिन कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि जितनी बार हम गिर रहे हैं, उतनी बार शैतान को मौका मिल रहा है हमारे जीवन को जज करते हुए एक सही स्टेप हमारे जीवन में लेके एक गढ़ स्थापित करने का। जितनी बार हम बार बार गुनाहों में गिरते हैं, परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हुए अपने पाप की इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं, उतनी बार शैतान अपने गढ़ को मजबूत करना शुरू कर देता है। अजीजों, प्रभु का वचन ही बहुत सामर्थी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इफिसियों की पत्री को पढ़ेंगे, वहां पर 4 अध्याय में प्रभु के वचन में अद्भुत बातों को लिखा है। 27 आयत में लिखा है, एंड डू नॉट गिव द डेविल अ फुटहोल्ड। शैतान को अपने जीवन में स्थान मत दो। और वो कहता है आगे 28वें आयत में, क्योंकि जो चोरी करता रहा है वो अब से चुराना छोड़ दे। और उससे पहली वाली आयतों में लिखा है, क्रोध न कर, क्रोध कर पर पाप न कर। ये बातें जो है पौलुस इसलिए बता रहा है क्योंकि जब हम किसी भी गुनाह में गिर जाते हैं और गिरते रहते हैं, उतनी ही बार शैतान के पास अवसर होता है आपके जीवन में एक नए गढ़ को स्थापित करने का। और इसीलिए प्रभु का दास कहता है, डू नॉट गिव डेविल अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। उसको फुट होल्ड मत दो, उसको जगह ना दो, क्योंकि जितना आप शैतान को जगह देते जाओगे, उतना ही आपका संघर्ष, आपकी लड़ाई कठिन होती जाएगी, उतना ही लड़ना मुश्किल होता जाएगा। जीत तो हम जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, लेकिन इंसान खुद अपनी लड़ाई को संगीन बना लेता है, अपनी लड़ाई को कठिन बना लेता है, बार 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 गुनाहों में गिर के। और शैतान आपकी सबसे कीमती चीज को आपसे चुराना चाहता है। क्यों ना हम अपने मन को परमेश्वर के हवाले करें, क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें। अजीजों, खुदा का आत्मा आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, आपको जांच रहा है, आपको परख रहा है। अजीजों, उसका नाम लूसीफर था, लेकिन आज उसका नाम शैतान है, क्योंकि उसका कैरेक्टर है ये। वो अपने कैरेक्टर के द्वारा ही ऐसा बनाया गया। आपका और मेरा कैरेक्टर क्या है अजीजों? हम कौन है, हमारी पहचान क्या है, हम अपने आप को क्या समझते हैं? क्या आप अपने आप को हर बार जब इमेजिन करते हैं तो क्या आप अपने आप को एक बिजनेसमैन समझते हैं, या एक स्टूडेंट समझते हैं, या एक हाउसवाइफ समझती हैं, या एक इंजीनियर या एक डॉक्टर समझते हैं? या आपके मन में कभी भी यह ख्याल आता है कि इस सब बातों से बढ़कर हम सबसे पहले परमेश्वर की संतान हैं, यीशु मसीह के स्वरूप में रचे गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, मोल खरीदे गए हैं। अब हमारा जीवन खुद का नहीं है, परमेश्वर का है। हर एक फैसला, निजी फैसला, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होना चाहिए। अंतिम दिन है, अंतिम समय। कल मैं कहीं पे मीटिंग में था और इस बात को मैं पूछ रहा था कि क्या आता है हमारे मन में जब हम दुनिया भर में अब देखते हैं कि क्या हालात, क्या माहौल बने हुए हैं, हम क्या, हमारे मन में क्या बातें आती हैं? और सबका ये जवाब था कि हमें परमेश्वर पे भरोसा है, परमेश्वर सब बातों में हमें संभालेगा, वो हमें निकालेगा। बिल्कुल, परमेश्वर हम पे भरोसा करता है और हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं।
परमेश्वर चाहता है कि जो वचन उसने हमें दिया है हम उसके वचन का पालन करें, चरिश करें प्रभु के वचन को अपने अंदर, यानी कि आनंदित हो, मगन रहे प्रभु के वचन में। शैतान को कहीं पे भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसको स्थान न दे काम करने का, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इस अंतिम दिनों में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। खुदा के वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर यहोवा की आंखें, उसकी नजरें पृथ्वी भर में फिरती रहती हैं। और किस लिए फिरती हैं? ताकि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। हर टाइम परमेश्वर की आंखें फिरती रहती हैं अजीजों, लोगों के जीवनों को जांचती, कलीसिया में फिरती, पृथ्वी भर में फिरती रहती, जिंदगियों को जांचने के लिए, देखने के लिए कि कौन मेरे लिए बोलेगा, कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरे लिए काम करेगा, किसके द्वारा मैं काम करूं। परमेश्वर देखता है, और जिस किसी को वो निष्कपट पाता है, उसके मन में, उसके चाल चलन में, उसके जीवन में, उसके कैरेक्टर में, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य के कामों को दिखाता है, बड़े कामों को दिखाता है। खुदा का वचन है ऐसी सोई। आप और मैं वो लोग हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपनी फैमिली में वो व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपने चर्च में वो व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। क्यों ना हम अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज परमेश्वर के हवाले कर दें, परमेश्वर को सौंप दें। क्यों शैतान को मौका दें उन चीजों के ऊपर कब्जा करने का। दाऊद परमेश्वर के मन का व्यक्ति था अजीजों, लेकिन उसकी आंखें जब संसारिक चीजों के ऊपर पड़ी, उन चीजों को देखकर उसके मन ने, उसके हृदय ने उसको पाप की ओर धकेल दिया। बहुत रोया, पश्चाताप के आंसू बहुत बहाए दाऊद ने, लेकिन कुछ चीजों को उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, गंवाना पड़ा कुछ चीजों को अपने गुनाह के कारण। आप और मैं भी ऐसे ही हैं। परमेश्वर का वचन हमें समझदार बनाता है, हमें बुद्धिमान बनाता है। खुदा का भय मानने से हमें अकल आती है, समझ आती है, बुद्धि मिलती है। और प्रभु के वचन से हमें मालूम चलता है कि जो गलतियां उन लोगों ने कर दी, हम उनको दोहराएं नहीं, हम सीख सकें उनसे, उनकी गलतियों से, अपनी खुद की गलतियों से। अजीजों, कल सुबह मैं इस बात को स्मरण कर रहा था, याद कर रहा था कि जिस दिन मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, भयंकर दौरे पड़ते थे, मुझे आज तक नहीं मालूम है कि मेरी स्थिति कैसी होती थी, लेकिन मेरे माँ बाप बताते हैं कि उनका हृदय रोता था मेरे हालात को देखकर। लेकिन परमेश्वर ने मेरे माता पिता की प्रार्थना को सुनकर मुझे चंगा किया, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। लेकिन उस चंगाई के बाद भी मैंने बहुत से गुनाह किए। प्रभु के वचन को जानने के बावजूद, प्रभु के बड़े कामों को देखने के बावजूद मैंने बहुत से गुनाह किए, और ऐसे गुनाह जिनके लिए मुझको खुद को भी शर्म आती है। खुद भी मैं सोचता हूं कि कैसे मैं उन गुनाहों को कर सकता हूं। लेकिन जब प्रभु ने मुझको चंगाई दी, वो मेरे भविष्य के गुनाहों को भी जानता था। उसको मालूम था कि मैं कहां पर गिरूंगा, किन गुनाहों को मैं करूंगा। लेकिन मेरी चंगाई देने में उसने अपने हाथ को रोका नहीं। मुझे चंगा करने में उसके मन में कोई डर नहीं आया कि मैं इसको चंगा क्यों करूं, क्योंकि इसने आगे जाके पाप करना ही। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके क्रोध से बड़ा है अजीजों। परमेश्वर का प्रेम उसके क्रोध से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, वो अपनी दया में हमें बचा लेता है। इसलिए हम मिट नहीं गए, इसलिए हम नष्ट नहीं हो गए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सोचते होंगे कि हम कैसे बचे हुए हैं, कैसे अभी तक हम सेफ हैं। उसका कारण है परमेश्वर का अनुग्रह, उसका कारण है परमेश्वर की महान दया जो आपके जीवन में अभी तक बनी हुई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है अजीजों कि हम पाप में बढ़ते चले जाएं, पाप करते चले जाएं, भूल जाएं। खुदा का अनुग्रह बहुत बड़ा है अजीजों।
लेकिन इन अंत के दिनों में अपने आप को खुदा की ओर लेके जाए, दुआ में समय बिताए, और केवल प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है। परमेश्वर आपके कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहता है, एक बड़े बदलाव को देखना चाहता है, आपके चाल चलन, आपकी बोली में बदलाव को देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उन सब चीजों में पाकीज़गी हो, पवित्रता हो, प्रभु का वचन और कुछ नहीं। संसार थोड़े समय के लिए, लेकिन खुदा सदा के लिए, तो उसका वचन सदा के लिए। इसलिए आपको फैसला करना है कि आप किन चीजों को वैल्यू करेंगे। आपको फैसला करना है कि जो आपके पास कीमती चीजें हैं, समय आपके पास कीमती है, इसलिए उसको बहुमूल्य समझो। रिश्ते आपके पास कीमती, आपकी फैमिली आपके पास कीमती, सब कुछ आपके पास कीमती चीजों को शैतान आपसे छीन लेना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करना चाहता है। उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की अगुवाई की जरूरत है, प्रार्थनाओं की जरूरत है। खुदा के आत्मा को अपने जीवन में पहला स्थान दो, उसके वचन को पहला स्थान दो और बने रहे प्रभु के वचन। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज खुदा का वचन आपको नया बल देगा कि आप उसकी ओर फिरें और उसकी महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं खुदा, आज के इस मुबारक समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए। आपका कलाम हमें सिखाता है कि दुष्ट है प्रभु शैतान, उसमें कोई खूबी नहीं है जो खुदा के करीब हमको लेके जाए, और हम में शैतान का कुछ भी नहीं था। और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, उसके लहू के द्वारा हमने खुदावंद चंगाई को पाया, जीवन को पाया, अनंत जीवन को पाया प्रभु जी। इसलिए हम आपके करीब आते हैं प्रभु, शैतान को कोई भी स्थान नहीं देना चाहते प्रभु जी। जितने मेरे अजीज बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन ब्लेस हो खुदा, वो आपकी ओर फिरे और हर एक उस पाप जो उनके जीवन में काम कर रहा है प्रभु, और बार बार उसी पाप में गिर जाते हैं, उससे वो आजाद होने पाए यीशु राजा, ताकि शैतान को कोई भी स्थान न मिले उनके जीवन में गढ़ को स्थापित करने का। और प्रभु जैसे आपके वचन से हमने पढ़ा पुराने नियम में, खुदा दूसरे इतिहास में 16:9 में प्रभु जी, कि आपकी आंखें पृथ्वी भर पे फिरती रहती हैं कि किसको निष्कपट पाए मन, ताकि उनकी सहायता में अपने बड़े सामर्थ के कामों को दिखाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोग ऐसे आशीषित होने पाए, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए प्रभु जी, उनके परिवारों में बेदारी को लेके आए, चंगाई को लेके आए, खुशियों और आनंद को लेके आए प्रभु जी। कलीसिया बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में, ग्लोबली दुनिया भर में, विश्व भर में आपकी कलीसिया मजबूत होने पाए प्रभु जी। आपके लोग खरा जीवन जिए प्रभु, वचन पे आधारित जीवन जिए प्रभु जी। लोग क्या कहते हैं, संसार क्या कहता है, ये नहीं प्रभु, लेकिन आपका आत्मा क्या कहता है, आपका वचन क्या कहता है, वो हमारे जीवन में अधिकार रखे प्रभु जी। हम शुक्र करते हैं प्रभु जी आज के इस बेशकीमती समय के लिए, आपका धन्यवाद। सारा आदर आपको देते हैं, सारा जलाल महिमा बुजुर्गी आपके पवित्र नाम को देते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। खुदा आपको बहुत आयत से ब्लेस करे।